माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल लाइफलाइन में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आप शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक है? तो हवा, हीरा, सीसा, जल। तो हीरा का जो है अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक, ऑप्शन नंबर बी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो किसी लेंस में जो है मुख्य फोकस की संख्या होती है 2, ऑप्शन नंबर बी। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं उसकी वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या के संबंध होता है एफ बराबर r/2, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को बोला जाता है अभिसारी लेंस, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और अवतल लेंस को बोला जाता है अपसारी लेंस। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में जो है सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैंगनी रंग का। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो वायु में, कांच में, निर्वात में, इनमें से कोई नहीं। डी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ये हो जाएगा निर्वात में। निर्वात में जो है प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, 2 नियम। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल विद्युत संयंत्र जो है स्थितिज ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? रूपांतरित करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, तो जलता हुआ मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को बदलता है प्रकाश ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या होते हैं? तो क्या कम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। इतना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए जो है प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम समूह में। इसका ऑप्शन नंबर बी। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस क्षार का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है नरम लोहा के क्षार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो उच्चतर ताप पर जो है नाभिकीय संलयन किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति क्या है? तो सौर ऊर्जा को जो है सीधे विद्युत में बदलता है सौर सेल। ऑप्शन नंबर बी। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन विद्युत जनित्र में जो है पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 15 किलोमीटर प्रति घंटा किसी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है।
सेल का विद्युत वाहक बल है, तो सेल का जो है विद्युत वाहक बल होता है सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल। ऑप्शन नंबर ए। घरेलू विद्युत परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति की जाती है, तो घरेलू परिपथ में जो है मुख्य रूप से आपूर्ति की जाती है प्रत्यावर्ती धारा की और 220 वोल्ट पर। ऑप्शन नंबर ए। वर्ण विक्षेपण असंभव है, तो वर्ण विक्षेपण जो है कांच में होबे करता है, निर्वात में नहीं होता है, जल में होता है और फाइबर में भी होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वात में। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है, तो वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म जो है आपतित किरण को मोड़ देता है आधार की ओर। ऑप्शन नंबर डी। ZnO2 तीर ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो है जिंक के साथ संयोग हो रहा है, ये हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया, इसी को बोला जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में बदलने वाली धातु है, तो कमरे के ताप पर जो है पारा धातु जो होता है वो रहता है द्रव की अवस्था में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है, तो आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व जो है हीलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये इसको हेलोजन समूह का तत्व भी बोला जाता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है, तो ये हो जाता है पीला, हो जाता है पीला। ऑप्शन नंबर ए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है सबसे उत्तरदायी गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऑप्शन नंबर बी। गंधक की परमाणु संख्या क्या है, तो गंधक की परमाणु संख्या होती है 16। ऑप्शन नंबर डी। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जो होते हैं जल में होते हैं आयनित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो अधिकतर जो है धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो सोने में जो है ये जो है कॉपर धातु को जो है मिला करके जो है मिश्र धातु तैयार किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। NaCl प्लस AgNO3 को जब मिलाया जाता है तो ये अपने आयनों का आदान प्रदान करके जो है बना लेता है AgCl प्लस NaNO3। यह जो है इसको बोला जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी। ये तो बोर्ड में 100% छपाएगा, इसको तो याद कर ही लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन जो है ना धातु है ना अधातु है, सिलिकॉन हो जाता है उपधातु। ऑप्शन नंबर सी उपधातु। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं क्या कहलाते हैं, तो वे सेल जिनके बाहरी तत्व पूर्ण रूप से भरे होते हैं वे कहलाते हैं उत्कृष्ट गैस। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, खरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो खरिया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड हो जाता है, सबसे अधिक अम्लीय होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन एल्काइन है, CH4 C2H4 C2H2 C2H6। ये हो जाएगा C2H6 जो है ये एल्काइन ग्रुप का तत्व है, एल्काइन ग्रुप का जो है पहला तत्व है। ऑप्शन नंबर सी। CH3O C2H5 का IUPAC नाम है, इसका हो जाता है मेथॉक्सी एथेन। ऑप्शन नंबर ए। CH3O को बोला जाता है मेथॉक्सी और C2H5 को बोला जाता है एथेन, इसका हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है एथेनॉल को। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन उत्पाद बनाता है,
तो सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके बनाता है सोडियम जिंकेट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अम्ल राज में सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल और सांद्र HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात होता है। तो अम्ल राज में जो है HNO3 और HCl का अनुपात होता है 1:3। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक। ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? CuO, MgO, CaO, SO2। तो अम्लीय ऑक्साइड होता है और धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय ऑक्साइड। तो चूंकि सल्फर अधातु है इसलिए SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा अम्लीय ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। ऑप्शन नंबर बी। स्वास्थ्य शरीर का सामान्य pH मान कितना होता है? तो स्वास्थ्य शरीर का जो है pH मान होता है 7 से 7.8। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय है? तो कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, मेथेन, ग्लूकोज। तो कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, मेथेन ये सब हैं कार्बनिक यौगिक जो कि जल में विलय नहीं होते हैं। और ग्लूकोज है ये ग्लूकोज जो है कार्बनिक यौगिक है या जो है विलय हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अम्ल गम है? तो ये हो जाएगा Na, सोडियम और Hg जो है ये है अम्ल गम बनाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 50 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? तो कॉपर धातु जो है ना जिंक सल्फेट के विलयन से जो है जिंक को विस्थापित कर सकता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है हृदय से विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को कहते हैं शिराएं। क्या कहते हैं? शिराएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी। किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं? तो ये हो जाएगा जलमग्न हाइड्रोफाइट्स के पौधे पर जो है स्टोमाटा नहीं पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किण्वन क्रिया पाई जाती है? तो किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में। किसमें पाई जाती है? तो किण्वन क्रिया होती है ईस्ट में होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? तो पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल। क्या कहलाता है? फल कहलाता है। इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किसे पौधा का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषी इकाई। ऑप्शन नंबर ए। अंडोत्सर्ग का कारण है? अंडोत्सर्ग का कारण है LH। ऑप्शन बी। निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा नहीं होता है? तो लेशमानिया, पैरामीशियम, ईस्ट, अमीबा। तो ईस्ट में भी होता है, अमीबा में भी होता है और पैरामीशियम में भी होता है। लेशमानिया, पैरामीशियम, अमीबा में जो होता है इसमें होता है द्विखंडन द्वारा जनन, लेकिन ईस्ट में जो है नहीं होता। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में जो है ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो भोजन के पाचन में जो है पाचन में जो है मुख्य रूप से भूमिका होती है पित्त रस की, अग्नाशय रस की, आंतरस की, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सही। ऑप्शन नंबर डी। टिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो टिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है पित्ताशय में, अग्नाशय में, आंतरस में, जठर रस में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय रस में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो आहार नाल का जो है सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो मनुष्य में जो है पाचन क्रिया का आरंभ होता है मुख गुहा से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो टाइलिन, लाइपेज, माल्टेज, लैक्टेज। तो ये जो है लाइपेज जो होता है वह वसा के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के सही हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओजोन परत है हानिकारक, उच्च ताप पर लाभदायी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा उच्च ताप पर लाभदायी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? पुंकेसर, दलपुंज, पुष्पासन, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा पुंकेसर जो है फूल में नर प्रजनन अंग होता है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो पौधों में जो है एटीपी के टूटने से जो है 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का शोषण से बनता है? वायवीय, अवायवीय, किण्वन, इनमें से कोई नहीं। तो इथाइल अल्कोहल जो है अवायवीय शोषण की प्रक्रिया से उत्पन्न इथाइल अल्कोहल जो है अवायवीय शोषण की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? ये हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं जो है श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पादप अपशिष्ट जमा होते हैं पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, इनमें से सभी। इनमें से हो जाएगा सभी, क्योंकि पादप अपशिष्ट जो है सभी में जमा होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सभी। मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? तो मनुष्य की जो है आहार नाल का जो है मुंह, ग्रास नली, आमाशय, इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा ग्रास नली। ग्रास नली जो है इसे किसी भी एंजाइम का स्रावित इससे नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? तो मूत्र की जो है सांद्रता जो है ADH पर निर्भर करती है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। तो ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन जो है यह पौधा के वृद्धि से संबंधित है, लेकिन एब्सिसिक एसिड एक ऐसा मात्र एसिड है जो पौधा की वृद्धि क्या कर देता है? रोक देता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो मानव का जो है हृदय जो है यह है परिवहन तंत्र का भाग, क्योंकि यह परिवहन का काम करवाता है। क्यों करवाता है? तो रक्त से करवाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न को। जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है हो जाएगा आनुवांशिकी। आनुवांशिकी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न 78 नंबर। श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो श्वसन की क्रिया में जो है मुख्य रूप से जो है
ऑक्सीजन गैस को ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो कार्बन का परमाणु होता है 6। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। तो मनुष्य में जो है अनैच्छिक क्रिया मतलब जो इच्छा से नहीं चलता है उस क्रिया का नियंत्रण केंद्र होता है पक्ष मस्तिष्क में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार का और आपको वीडियो चाहिए तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए लाइफ लाइन क्लासेस के साथ। धन्यवाद।